हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पार्ट 30। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दिया है 518। क्या 518, 519, 520 क्वेश्चन एक ही है। पहले क्वेश्चन है कि एक टोकरी के अंदर 4 लाल यानी कि 4 रेड, 5 नीली, 5 ब्लू और 3 हरी गेंद हैं, यानी कि 3 ग्रीन है। ठीक है, 3 कौन सी है? हरी गेंद, 5 नीली, 4 लाल गेंदें हैं। ठीक है, तो 518 क्वेश्चन हमें दिया है, यदि 2 गेंदें निकाली जाती हैं, दोनों गेंदों के लाल होने की प्रायिकता क्या है? कि हमारी जो दोनों गेंदें निकाली गई हैं वो क्या है? हमारे पास लाल हैं। कितनी गेंदें टोटल? लाल 4, C2। कितनी गेंदें निकाली गई हैं? 2 गेंदें निकाली गई हैं। कितनी? 2 गेंदें। टोटल गेंदें कितनी है हमारे पास? 12। कितना? 4 और 3 7, 7 3 7, 4 और 3 7, 7 और 4 12। 12 गेंदें हैं, 2 निकालनी। इससे हम ले सकते हैं 4/3/2/1/12। इसे हम लिख सकते हैं 12/2/1। इससे ये कैंसिल, और हम हमारे पास आया 4 तिया 12, 12 गुणा 11। इससे ये कैंसिल, आंसर आया। इसकी प्रायिकता कितनी आ गई? 1/11 हमारी प्रायिकता है जब 2 लाल गेंदें निकाली जाएं। ठीक है, जब 2 लाल गेंदें निकाली जाएं। क्वेश्चन नंबर 519 है। क्वेश्चन नंबर 519 दिया है, यदि 3 गेंदें निकाली जाती हैं तो उसमें से कम एटलीस्ट एक नीले होने की प्रायिकता। ठीक है, एटलीस्ट क्या दिया है हमें? कि एटलीस्ट ब्लू कलर वॉल। ठीक है, क्या कम से कम एक नीले होने की प्रायिकता। नीली गेंदें कितनी है? 5। टोटल कितनी है? टोटल हमारे पास कितनी है? 12। 12 में से 5 गए 7 गए। कितनी गेंदें निकाली जाती हैं? कम से कम एक गेंद होने की प्रायिकता। ठीक है, एक गेंद होने की प्रायिकता हमसे पूछा है। हमारे पास नीली गेंदें कितनी है? 4। कितनी है? 4 गेंदें हैं। यानी कि हम क्या करें कि ऐसे करें, नहीं, जब हमारे पास कोई गेंद नीली है ही नहीं तो हमारे पास पता होता है प्रोबेबिलिटी होने की प्रायिकता, और प्रोबेबिलिटी नहीं होने की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है, नहीं होती है। यानी कि हम ये निकाल लें और एक को घटा देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। यानी कि 7C3 अपॉन टोटल गेंद है 12C3, यानी कि आप लिख सकते हैं 7 6 5 अपॉन 3 2 1। इससे हम लिख सकते हैं 12 11 10 अपॉन 3 2 1। इससे ये कैंसिल। अब क्या क्या बचा हमारा? क्या बचा? इसको हम ले जाएं इधर, ये इधर जाएगा ना। जब हमारा इधर जाएगा ये, तो 7 6 5 अपॉन 12 11 10। इससे 2 बार, इससे कितनी बार? 2 बार। अब हमारा आया 7 अपॉन 11 चौक 44, यानी कि बी बार की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 44। अब हमारे पास ये जो वैल्यू आई है, ये आई है कम से कम एक नीले गेंद ना होने की प्रायिकता। ये है हमारे पास। अब हमसे पूछा है इसने कि जब होने की प्रायिकता हो तो हम इसको इधर रख देंगे, तो PV = 1 माइनस हो जाएगा 7 अपॉन 14, यानी कि 44 माइनस 7 अपॉन 44, यानी कि आंसर हमारा आ गया 36। कितना आया हमारे पास? 37।
37/45 हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया? 37/45 हमारा करेक्ट आंसर है। यानी कि कम से कम एक गेंद नीली हो तो उसकी प्रायिकता कितनी आएगी? 37/44। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 गेंदें निकाली जाती हैं, इस टोकरी में से 3 गेंदें निकालनी, तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी? या तो वह गेंद लाल हो, या तो लाल हो। 3 गेंदें निकाली हमने, ठीक है, या हमारे पास हो या लाल हो या फिर दोनों हरी हो। 3 गेंदें निकाली, 3 गेंदों में से हमने क्या करा? एक बार दोबारा पढ़ते हैं। 3 गेंदें निकाली जाती हैं, या तो वह प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या तो वह तीनों लाल हो या तीनों हरी हो, यानी कि ग्रीन हो। हमारे पास टोटल कितनी है? 12। 3 गेंदें निकाली। मैंने बताया था या और बोले इसे इंग्लिश में तो इसमें क्या होता है? प्लस। कितनी? 3 गेंदें निकाली जाती हैं? 4। C3 प्लस हरी कितनी है? 3 C3, यानी कि हमारे पास 4 + 1 इसका आ जाएगा अपॉन 12 11 10/3 to 1। इसको हम लिख सकते हैं 5 × 6 अपॉन 12 11 10, इससे 2 बार, इससे 2 बार, यानी कि 4 आ गए, ये हमारा 11 आ गया, ये आ गया 11 चौक 44। 1/44 हमारा आंसर है, जब वो 3 गेंद या तो लाल हो या हमारी हरी हो, ठीक है, या हमारे पास लाल हो या हरी हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 521 522 523 524 4 क्वेश्चन दिए हैं। यदि PA = हमें दिया 1/2, ठीक है, PB = हमें दिया 1/2, ठीक है, PB = 1/2 और PA = 1/2। तब हमें निकालना है P यूनियन B = PA यूनियन B = क्या? अब हमें पता है P A यूनियन B = होता है PA + PB माइनस P इंटरसेक्शन B, ये होता है। अब A इंटरसेक्शन B = होता है हमारे पास PA × PB, ये हमने लिखवाया था। इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं, जब इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं तो PA × PB हुआ। इतना करने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू दी है, ये हमारे पास हो जाएगी 1/2 माइनस 1/2 गुणा 1/2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि इसे 1 - 1/4, इसकी इधर गुणा कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 3/4, यानी कि PA यूनियन B का आंसर आया 3/4। PA यूनियन B का जो आंसर आएगा हमारा 3/4 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमें अगला दिया है, क्वेश्चन अगला दिया है 522, ठीक है। क्वेश्चन 522 है, ये रफ हो गया दोस्तों, ये तो पहले ही है। 522 है PA/B = A यूनियन B/A होता है, ठीक है, ये होता है। इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली? 3/4। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1/2। ये ऊपर पहुंचेगा तो हमारा हो जाएगा 3/4 1 2, इससे ये कैंसिल, 3/2 हमारा आंसर आ गया। कितना आया? 3/2 हमारा आंसर आ गया। या इसकी इक्वल होता है हमारे पास PA। इन दोनों में से कोई सा आंसर हो सकता है, तो ये PA की वैल्यू कितनी है? 1/2। दोस्तों जो हमें आंसर दिया है
1/2 हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 523 524। ये दोस्तों आपको करके लेके आनी है। यदि आपको ये इसकी पिरामिड नहीं पता है तो दोस्तों मैंने सेट थ्योरी बाय मुकुल कुमार, आप सर्च करना यूट्यूब पर, उस पर आपको सब आ जाएगा। उस पर मैंने टोटल पिरामिड लगभग 25-30 पिरामिड है, उसमें टोटल पिरामिड कराई है। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या है। P A/A यूनियन B इज इक्वल टू क्या? P A यूनियन B अपॉन A इंटरसेक्शन B, सॉरी एक मिनट गलत हो गया, ये यूनियन नीचे है, इंटरसेक्शन B अपॉन A यूनियन B इज इक्वल टू क्या? ठीक है, ये दोनों सवाल आपको करके कमेंट में इनका आंसर लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 525 और 526। ठीक है, दोनों क्वेश्चन है समान ही है। दो पासे एक साथ उलाए जाते हैं। ठीक है, उन पर एक पासा है, जो भी है, क्या है, 1 2 3 4 5 6 पासे पर 6 होते हैं। इंग्लिश में बोले तो डाइस। ठीक है, डाइस पर कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। इसमें दिया है हमें एक समान फेंका गया एक पासा, दोस्तों दो नहीं, एक पासा जो संख्या 1 2 3 4 5 6 तक चिन्हित है, एक समान फेंका गया। मान लीजिए ए और बी घटनाएं निम्नलिखित हैं। ए घटनाएं हमारे पास प्रथम पासे पर प्रथम कंडीशन पर सम संख्या आए। जब हम थ्रो करें तो ऑल कंडीशन इवन नंबर क्या केम इवन नंबर, यानी कि हमारी समान सम संख्या आए। सम संख्या क्या है इसमें? 2 4 6। ठीक है, 2 4 6। ठीक, अब बी हमें दिया है द्वितीय बार जो आए 4 से बड़ी संख्या है। तो 4 से बड़ी संख्या कितनी है? 5 और 6, 5 और 6। अब हम देख लेते हैं 525 हमारा क्या है। ठीक है, पहले तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। कितनी संख्याएं टोटल? 6। पी ए इज इक्वल टू कितना दिया? 3/6। इससे ये कैंसिल, पी ए इज इक्वल टू 1/2। ये कितनी है? 2। पी बी इज इक्वल टू हमें दिया है 2/6। पी बी इज इक्वल टू हो गया 1/3। ठीक है, 1/3 और 1/2 आ गया। अब हम इसे निकाल सकते हैं। क्या हमें दिया है? P यूनियन B। ये तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। P A प्लस, इसे रफ करें, यानी कि हमारा P B की वैल्यू जो आ गई 1/3। इसको जब हम रफ करेंगे और A यूनियन B हमें निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटू PB। आया, इसको हम अब लिख लेते हैं 1/2 1/3 माइनस 1/2 1/3, यानी कि इसको हम ऐड करें तो इसका जाएगा 6। ये हो जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 6। 5 में से 1 गया 4/6, इससे ये कैंसिल, यानी कि 2/3 हमारा आंसर आ गया। कितना आया? 2/3 हमारा आंसर आ गया। अब दोस्तों हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 526। क्वेश्चन नंबर 526 हमें दिया है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या है? तो पी ए इंटू पी बी हो गया। पी ए की वैल्यू 1/2, पी बी की वैल्यू 1/3, 1/6 हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया? 1/6। ठीक है, कितना आंसर आ गया? 1/6 ए इंटरसेक्शन बी।
क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास दिया है 527, 528, 529 अलग, ठीक है, तो 529 अलग, ठीक है, 527 और 528 एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक कलश में एक काली रंग की गेंद और एक हरी रंग की गेंद है। दूसरे कलश, यानी कि दो कलश दिए, दो कलश मान लो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। पहले कलश में क्या दिया है हमें, एक काली यानी कि ब्लैक रंग की गेंद, दूसरी हरी रंग की गेंद है, एक ग्रीन है, ठीक है। दूसरे कलश में एक सफेद यानी कि व्हाइट और एक हरी गेंद है यानी कि ग्रीन है। प्रत्येक कलश में से एक गेंद निकाली जाती है, तो दोनों गेंद समान रंग की होने की प्रायिकता क्या होगी। इसमें दिया है हमें कि हमारे पास टोटल गेंद कितनी है, 4, लेकिन इसमें भी ग्रीन है, इसमें भी ग्रीन है। जब ग्रीन हमें दिया है, इसमें हमें दिया दोनों गेंदों की समान होने की प्रायिकता और PA। इसमें कितनी गेंद दी है, टोटल 2, ठीक है, 2 हमें गेंद दी हैं और इसमें समान होने की प्रायिकता, इसमें तो एक एक ही गेंद है तो एक आया समझ में, एक। इसमें भी क्या होगा, PB, A मान लो इसे, B मान लो इसे, ये हो जाएगा 1/2 आया। अब हमसे पूछा है दोनों गेंदों के समान होने की प्रायिकता, यानी कि A यूनियन B बुझा है, ठीक है, A यूनियन B हमसे पूछा है इसने, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक चीज देखो, दोनों के समान होने की प्रायिकता यानी कि कॉमन चीज पूछ रहा है। जब कॉमन चीज पूछ रहा है तो क्या निकालेंगे हम, A इंटरसेक्शन B, PA इंटू PB हुआ, PA इंटू PB हमारा आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 1/2 गुणा 1/2 यानी कि आंसर हमारा आ गया 1/4 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 528। क्वेश्चन नंबर 528 दिया है कम से कम एक हरे गेंद होने की प्रायिकता, एट लीस्ट ग्रीन बॉल, कम से कम एक गेंद होने की प्रायिकता, एट लीस्ट 1 ग्रीन बॉल, ठीक है, कम से कम एक बॉल होने की प्रायिकता, वो भी हरी। अब हमें पता है कितनी गेंद है हरी, 2, लेकिन वो अलग अलग कलश में है। कॉमन चीज निकालो, कॉमन चीज हमने जब निकाला, या ऐसे करो, टोटल कितने हैं, 2, टोटल 2 डिब्बे हैं, दोनों डिब्बों में इनमें से भी हो सकता है 1 + 1 में, इनमें से भी हो सकता है क्या होगी, इसकी आएगी 1 + इसका आया 1/2, इसका भी आया 1/2, क्योंकि दोनों रंग एक हरे होने की प्रायिकता, लेकिन एक कंडीशन ये भी बनेगी ग्रीन ग्रीन। दोस्तों एक मिनट इधर देखो, बेसिक समझो, 1 ब्लैक 1 ग्रीन, इसकी क्या है, ग्रीन होनी चाहिए 1, टोटल क्या कितनी है 2, इसकी कितनी है व्हाइट 1 है ग्रीन, इसमें 1 ग्रीन होनी चाहिए, इसका क्या आ गया 2, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन हमारी कैसी होगी कि 1 + 1 दोनों ही ग्रीन हो सकती हैं, लेकिन हमसे क्या कह रहा है ये कि एक गेंद, तो एक टोटल गेंद कितनी है 2, यानी कि हमारे पास 1/2, या ये भी कंडीशन हो सकती है, या प्लस ये भी कंडीशन हो सकती है, या ये भी कंडीशन हो सकती है। हमारे पास कितना आ गया 3/2 = 3/4 हमारा आंसर आ गया। आंसर कितना आया, 3/4 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 529, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 529 क्या दिया देखते हैं, काफी अच्छा सवाल है 529 भी। क्वेश्चन नंबर 529, क्वेश्चन नंबर 529 है, यदि 10 ट्रायल हैं,
ठीक है, और उसकी हमारे पास प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है 2/3। 10 हमें ट्रायल दिए, क्या ट्रायल दिए, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें दिया है 2/3। ठीक है, अब हमसे ये पूछ रहा है कि तब हमारी जो ये प्रोबेबिलिटी आई है उसका आंसर क्या है, यानी कि हमारे 10 ट्रायल दिए हैं टोटल, हमें ये पता नहीं कितनी बार है, कितने बार हम ट्रायल किया है। एक्स मान लो, जब कोई भी चीज है, हमने कहा 1 2 3 4 संख्याएं हैं, उसमें सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी आएंगी, 2 टोटल कितनी है 4, और आई कितनी 2, यानी कि 1/2। प्रायिकता कितनी हो गई 1/2, यानी कि 1/2 प्रायिकता हो गई। हमें कितनी दी है ट्रायल 10, आंसर कितना है 2/3। तो हम इसकी इजिकल टू 2/3 निकले तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि हमारे जो ट्रायल हुए हैं, यानी कि ट्रायल हमारे जो सफल हुए हैं 10 हमने टोटल ट्रायल करे। एक चीज और समझो, कोरोना वायरस की वैक्सीन बननी है भारत में, कोरोना वायरस की जब वैक्सीन बननी है तो उसके 2 ट्रायल पूरे हो गए, 2 ट्रायल पूरे हो गए, वो सफल भी हो गए, लेकिन जो तीसरा ट्रायल चल रहा है उसका निश्चित तो नहीं है, सफल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन गिनती जो आएगी वो कितने की आएगी, 3 ट्रायल की आएगी, और सफल हुए 2, तो इसकी प्रायिकता कितनी आएगी 2/3। ठीक है, अब हमसे इसने कहा कि हमने 10 ट्रायल करे, उसमें से कुछ को सफलता मिल गई और उसकी जो प्रायिकता आई 2/3। अब हम इसको x लिख सकते हैं ना, तो x को उधर ले जाएं तो जाएगा 20/3, 3 से 20 तो कटेगा नहीं, यानी कि x ये आ जाएगा 6, और हमारा आगे 36 18 6 यानी कि अब हम ऑप्शन से देख के आंसर लगाएंगे x 7 या x 6। अब दोस्तों एक चीज आ रही है कि अगर सर इसमें भी दिया हो, 7वीं ऑप्शन में दिया हो, 6 भी दिया हो, तो हम कौन सा लगाएं। दोस्तों देखा जाए तो 6.5 से बड़ी संख्या जो होगी तो जो आने वाला अंक है वो लगेगा, और अगर हमारे पास हुआ छोटी ग्रेटर देन 5, ठीक है, तो हमारा क्या लगेगा, जैसे हमारा मान लो 4 है, ठीक है, अगर 5 भी है तब भी हम ये लगाएंगे, अगर 4 है तो हम ये लगाते हैं 6। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, यानी कि x 7 रखने पर हमारा ट्रायल, यानी कि 7 जो ट्रायल थे हमारे सफल हुए, और टोटल जो ट्रायल हमने करे वो कितने हुए 20। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन था हमारा ये, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर था हमारा ये, एक मिनट दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा, ठीक, क्वेश्चन नंबर 530, क्वेश्चन नंबर 530 है, यदि हमारे पास n दिया हो 100, ठीक है, p हमें दिया है 1/3, द्विपद बंटन का अनुसरण है, ठीक है, अनुसरण है, और p दिया है r x, ठीक है, तो r की हमसे वैल्यू पूछी है, r होता है हमारे पास np प्लस p अपॉन m, सॉरी m होगा m, ठीक है, m अपॉन p प्लस q आया। m हमें कितना दिया है, x की वैल्यू हमारे पास x p प्लस 1/q, n x का गुणांक, ठीक है, ये हमारा कंडीशन होती है। x की वैल्यू कितनी है 1, p की वैल्यू 1/3 है, q की वैल्यू हमें दी नहीं है, तो यहां पर एक q की वैल्यू भी तो आ रही होगी, यानी कि हमारे पास m की 100, p की
1/3 है, ये तो ऐड करके दी है दोस्तों। जब हम इसमें 3 में से 1 घटाएंगे, ये तो प्रायिकता दे दी हमें, प्रायिकता दे दी। जब हम इसे इसमें से घटाएंगे तो 2 आएगी, 2 + 1 अपॉन ये आ गया 2 + 1। ये 1 कहां से आया, m की वैल्यू कितनी है यहां पर 1, यानी कि 100, एक मिनट, p की वैल्यू हमारे पास है 1, p की वैल्यु 1 है ना, p की वैल्यू हमारे 2 q आएगा दोस्तों यहाँ q, ठीक है, q की वैल्यू कितनी है 1, तो 101/3 यानी कि 33 सही 2/3, यानी कि x की वैल्यू 33 आएगी या x की वैल्यू आएगी 34। अब वो आप लिख सकते हैं, पॉइंट लगाया, कितना आया हमारे पास ये 20, 6 या 18, 34 भी हो सकती है और 33 भी हो सकती है। जो ऑप्शन में होगा वो हम आंसर इसका लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 531। क्वेश्चन नंबर 531 है, काफी अच्छा सवाल है दोस्तों। क्या काफी अच्छा सवाल है, क्या दिया है 531, p a बार इज इक्वल टू 0.4, p b बार इज इक्वल टू 0.3, p a बार यूनियन b बार इज इक्वल टू 0.9, ठीक है। और हमसे अब पूछ रहा है ये कि p a यूनियन b इज इक्वल टू क्या, ठीक है। अब हमें पता है कि p a इज इक्वल टू होता है 1 - p a बार, ठीक है, होता है। अब हम इसे लिख लें तो 1 - 4 यानी कि 4 6 p a, इसको हम लिख सकते हैं pv इज इक्वल टू 1 - p बार हुआ। इसका आंसर आएगा 1 - 3 यानी कि 7 आया ना, 1 ये आएगा हमारे पास 7 pv, यानी कि p a इज इक्वल टू वैल्यू आ गई 6 और p b वैल्यू आ गई कितनी 0.7 आया। जब इतना हमारा आंसर आ गया, अब हम क्या लिख सकते हैं, p a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि p a बार यूनियन b बार इज इक्वल टू प्लस p a यूनियन b इज इक्वल टू, हमें पता है कि हमें यूनियन दिया है, इंटरसेक्शन दिया है, 1 मिनट देख लेते हैं, ठीक, हमें ये दिया है यूनियन ही है, ठीक है, यूनियन 1, इसकी वैल्यू हम रखेंगे तो p यूनियन b इज इक्वल टू 1 - 0.3 यानी कि यही रहना, ठीक है। अब हम एक चीज देखें, हमें इसका फॉर्मूला पता है pa प्लस pv माइनस p यूनियन b, ठीक है। p यूनियन b हमें दिया है, जब हमें p यूनियन b दिया है, इसके स्थान पर हम ये रख सकते हैं, इसके स्थान पर हम ये रख सकते हैं, तो इसका मान कितना है 0.6 प्लस 0.7 माइनस प्लस 0.9। अब ये हमारा हो गया, ये हमारे पास होगा कितना होगा, हमारे पास ये होगा 7 4 11 6 दूनी 12 1 13 और 13 और 9 22 22 माइनस 1 यानी कि 1.2 आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई, हमारा आंसर जो आना चाहिए वो 0.6 आना चाहिए, ठीक है। कितना आना चाहिए 0.6, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, हमारा ये होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। जब हमारे ये इंटरसेक्शन होता है तो ये तो यूनियन है ना, जब हमारी यूनियन है तो इसकी वैल्यू कितनी है 0.6 0.7 माइनस, हमें पता है a यूनियन b इज इक्वल टू होता है a का बार यूनियन b का बार, इसकी वैल्यू कितनी है 0.9 माइनस 0.9
यानी कि आ गया ये 0.12 माइनस 0.3 यानी कि ये आ गया हमारे पास 0.3 हमारा आंसर आ जाएगा। 0.3 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 532, क्वेश्चन नंबर 532 है, क्वेश्चन नंबर 532 है। ये काफी अच्छा सवाल है, ये तो ऐसे हो जाएगा। किसी थैले में 3 काली 3 सफेद 2 गेंदें हैं, 3 ब्लैक और 3 सफेद गेंदें हैं, व्हाइट हैं। 3 सफेद गेंदें हमें दी हैं, 3 सफेद गेंद हैं। उसी थैले में से बिना देखे न्यूनतम कितनी संख्याएं निकाली जाएं जो गेंदों का रंग एक ही हो? 3 ही है, ब्लैक है भाई। जब 3 ही है तो 3 गेंदें निकाल लो, कोई सी कलर की निकाल लो, यानी कि 3 गेंदें हम निकाल लें तो एक ही कलर की हमारी गेंदें आ जाएंगी। क्या? एक ही कलर की गेंदें आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन है 533, क्वेश्चन नंबर 533 है। एक रिले दौड़ में, दोस्तों रिले दौड़ होती है जैसे आर्मी की दौड़ हुई या नेवी की दौड़ है या एयरफोर्स की दौड़ है या किसी भी दौड़ है, ठीक है, कोई भी दौड़ है, लेकिन वो किससे रिलेटेड हो? एग्जाम से रिलेटेड हो या भर्ती से रिलेटेड हो, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो सकती है। जैसे सादा दौड़ होती है स्कूल में 400 मीटर की, 100 मीटर की, 200 मीटर की, इसे भी हम रिले दौड़ ही बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया है? ABCDEF, ABCDEF 6 वाले हैं, ठीक है, और ABC क्रम से प्रथम द्वितीय तृतीय आने की प्रायिकता। टोटल कितना है? 6। पहला निकाला 1/6 और ये भी, और भी तो बता रहा कि और निकाला, और के लिए गुणा। कितना हमने निकाल लिया? 6। कितना? एक निकाल लिया ना 6 में से, कितना होता है? 5। एक फिर निकालो 5, एक फिर निकालो 4, यानी कि 5 चौक 20 छक्का 120 हमारा आंसर आ गया। 1/120 हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफी अच्छा है दोस्तों, देखना 534, क्वेश्चन नंबर 534 है। क्या दिया है? 534 PA = 2/3, PB = हमें दिया है 2/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक चीज और दी है इसमें, P A इंटरसेक्शन B माइनस P A इंटरसेक्शन B = क्या? ठीक है, इंटरसेक्शन नहीं है यहाँ पे, यूनियन, ठीक है, यूनियन। और हमसे पूछा है P इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या है? हमें पता है, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? PA प्लस PB, P क्या? प्रोबेबिलिटी, माइनस P A इंटरसेक्शन B माइनस P A इंटरसेक्शन B = हमारे पास है 2/5। कितना है? 2/5। इसे हम लिख सकते हैं 2/3 प्लस 2/5 माइनस 2P A इंटरसेक्शन B = 2/5। इससे ये कैंसिल। अब हम इसे इधर लेके जाएं तो -2P इंटरसेक्शन B माइनस 2/3, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, P इंटरसेक्शन B = आ गया 1/3। कितना आंसर आया? 1/3, ठीक है, 1/3 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 535, क्वेश्चन नंबर 535 हमें दिया है, जब एक सिक्का उछाला जाता है, ठीक है, एक सिक्के को हमने उछाला, एक का ले लो, 2 का ले लो, एक सिक्के को उछाला, तब एक सिक्के पर शीर्ष आने की प्रायिकता, यानी कि हमने एक सिक्का उछाला, उस पर शीर्ष आने की प्रायिकता, यानी कि हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी केम हेड, जो हमारे हेड आने
की प्रायिकता है, एक चीज होती है, आने के मामले में एक पासा और फेंका जाता है, एक पासा यानी कि एक डाइस और फेंका जाता है, थ्रो द डाइस जाए तो परिणामों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है कैन नॉट डिफाइंड। अब एक चीज देखो, एक पासा फेंका गया, पासे में कितने अंक होते हैं? 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो हमारे पास जब पासे को संग फेंका गया है तो 6 कंडीशन ऐसी होंगी, यानी कि 1 के साथ भी हेड आ सकता है, 2 के साथ भी हेड आ सकता है, 3 के साथ भी हेड आ सकता है, 4 के साथ भी, 6 के साथ भी, 5 के साथ भी हेड आ सकता है। लेकिन कुल ऐसी कंडीशन 6 होंगी जिनके साथ क्या आ सकता है? हेड आ सकता है। क्या आ सकता है? हेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमें अगला दिया, ठीक है, अगला दिया है 536, क्वेश्चन नंबर 536 है, क्वेश्चन नंबर 536 हमें दिया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है PA = 1/5 दिया, ठीक है, PA∪B = दिया 7/10 दिया। हमें पूछा है PA⁻ = क्या, PB⁻ = क्या। हमें पता है A∪B = होता है PA + PB - PA × PB, ठीक है। अब हमें B की तो वैल्यू पता नहीं, लेकिन हमें और की तो वैल्यू पता है, इसकी रख दो 7/10 = A की रख दो 1/5 प्लस PB माइनस, अब A की वैल्यू हमें पता है 1/5, B की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। इसे इधर ले लें 7/10 - 1/5, इसकी इधर ना कराएंगे तो आएगा 5 PB - PB/5, ये हो जाएगा 10 7/7 हो गया -2 = 4 PB/5 हुआ। ये हमारे कितना आएगा? ये हमारा आएगा 5/10 = 4 P/5, इसको इधर ले लें, ठीक है, इसको जब इसके काट लें, क्या 1/2 आया, इसके इधर गुणा कराएं 5 और इसकी आ जाएगा 4, यानी कि PB = हमारा आएगा 5/8। आंसर कितना आया? 5/8 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, जो हमारी PDF है उसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि दोस्तों आपने हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों इन वीडियो की जो PDF है हम किस में सेंड करते हैं? टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।